दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है कंबोडिया एक्यूज्ड ऑफ फोर्स एविक्शंस एट अंकोर वाट टेम्पल। अंकोर वाट टेम्पल कंबोडिया के अंदर लोकेटेड है और ये लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है वर्ल्ड के अंदर। ये ह्यूज स्ट्रक्चर डिपिक्ट करता है हिंदू कल्चर और हिंदूज की डोमिनेशन पूरे वर्ल्ड के अंदर। अंकोर वाट टेम्पल ये रूइंस में था जब पिछले साल इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर वो विजिट किए कंबोडिया के अंदर, और वहाँ पे जाके वो विजिट किए अंकोर वाट टेम्पल। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर अपने विजिट के अंदर जब वो कंबोडिया के अंदर गए थे तो उन्होंने सजेस्ट किया कि इस टेम्पल को डेवलप किया जाए और इसको अपनी ओल्ड ग्लोरी में लेके आया जाए। उन्होंने उस टाइम पे अश्योर किया कंबोडिया को कि इंडिया इसके अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा इस टेम्पल को, यानी कि अंकोर वाट टेम्पल को डेवलप करने के लिए और इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए। उसके बाद कंबोडियन गवर्नमेंट ने जब उनको इंडिया से इन्वेस्टमेंट आनी स्टार्ट हुई, इस टेम्पल को डेवलप करना शुरू कर दिया ऑफ अंकोर वाट टेम्पल, और यहाँ पे अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया इंडियन और फॉरेन टूरिस्ट कंबोडिया के अंदर। अंकोर वाट टेम्पल को रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया एज 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जो लोग इसकी विसिनिटी में यानी इसके आसपास रह रहे थे अंकोर वाट टेम्पल के, उनको यहाँ से मूव कर दिया गया क्लोज बाई एरिया के अंदर। लेकिन ये जो एक्ट था इसकी वजह से जो कुछ हिंदू हेटर ऑर्गेनाइजेशन है, नेमली एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो इंडिया के अंदर बैन कर दी गई है, उनकी एंटी इंडिया और एंटी हिंदू एक्टिविटीज़ की वजह से उसने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लानी शुरू कर दी। इसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल, द सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स ग्रुप, इन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर कंक्लूड किया कि अंकोर वाट टेम्पल से लोगों को फोर्सिबली रिमूव किया जा रहा है और इसकी वजह से इंटरनेशनल लॉ ब्रीच हो गया या वायलेट हुआ है। एक कंबोडियन गवर्नमेंट के स्पोक्सपर्सन ने कहा ये बात गलत है और उन्होंने इंसिस्ट किया जो रीलोकेशन है लोगों की यहाँ से वॉलंटरी है। उन्होंने कहा जो फैमिलीज यहाँ से लोकेट की गई हैं इस एरिया से, उनको मूव किया गया नई लोकेशन पे जो यहाँ से सिर्फ 15 मील या 25 किलोमीटर दूर है। कंबोडियन अथॉरिटीज़ ने क्लेम किया कि कुछ लोग यहाँ पे सेटल हो गए थे टेम्पल के आसपास इलीगली, जिसकी वजह से टेम्पल का एनवायरनमेंट खराब हो रहा था और टेम्पल डैमेज हो रहा था। कंबोडियन गवर्नमेंट के स्पोक्सपर्सन पेन बोना, उन्होंने कहा जो रीलोकेशन है 10,000 फैमिलीज की वो की गई इन लाइन विद द रूल्स जो सेट किए गए हैं बाय यूनाइटेड नेशंस हेरिटेज बॉडी यूनेस्को, जिन्होंने जो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं हेरिटेज साइट के उसके अंदर बैन किया गया कि कोई भी लोग इसके आसपास ना रहे हेरिटेज साइट्स के। लेकिन यूनेस्को ने कहा कि उन्होंने कभी भी रिक्वेस्ट नहीं किया या उन्होंने सपोर्ट किया किसी पार्टी को, ना वो पार्टी है इस प्रोग्राम के, और उन्होंने कहा कंबोडियन अथॉरिटी से कि वो करेक्टिव मेजर्स लें जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में मेंशन किए गए हैं। यूएन बॉडी ने अपनी स्टेटमेंट के अंदर कहा यूनेस्को डीपली कंसर्न्ड है कि जो पॉपुलेशन है अंकोर वाट टेम्पल के आसपास की उसको यहाँ से रिलोकेट किया जा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने साथ में एलिगेशन लगाई जो ग्रुप है जो मैनेज करता है टेम्पल कम्प्लेक्स, द अप्सारा नेशनल अथॉरिटी, वो यूज कर रही है नाम यूनेस्को का जस्टिफाई करने के लिए लोगों की रिलोकेशन इस एरिया से। एक रेजिडेंट जिसको यहाँ से मूव किया गया उसने एएफपी न्यूज़ एजेंसी से कहा कि कंबोडियन अथॉरिटीज़ ने उनसे क्लियरली और एक्सप्लिसिटली कहा कि यूनेस्को चाहता है कि वो इस एरिया को छोड़ दें क्योंकि इसकी वजह से जो वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस है वो रिस्क पे आता है। एटलीस्ट 7 विलेजर्स जो रह रहे थे अंकोर वाट टेम्पल के आसपास उनको सू कर दिया या उनके खिलाफ केस फाइल कर दिया अप्सरा ने कि वो इंसाइट कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं पब्लिक वर्क अंकोर वाट टेम्पल कम्प्लेक्स। और यहाँ पे हर एक साल 2 मिलियन विजिटर्स कंबोडिया विजिट करते हैं इस टेम्पल को देखने के लिए और इसकी ब्यूटी को एडमायर करने के लिए। अंकोर वाट टेम्पल ये बूस्ट करता है कंबोडिया का टूरिज्म, इसकी वजह से जो यहाँ की मैक्रो इकोनॉमी है वो बूस्ट होती है और जो स्टॉल होल्डर्स हैं और फूड वेंडर्स हैं और दूसरे सेवेनियर वेंडर्स जो यहाँ सामान बेचते हैं उनकी इनकम होती है, उनको लाइवलीहुड मिलता है। अंकोर वाट टेम्पल ये लोकेटेड है नियर सियम रीप इन नॉर्थ वेस्ट कंबोडिया और टेम्पल बनाया गया था बाय खमेर किंग सूर्यवर्मन II इन द 12th सेंचुरी। और ये माना जा रहा था कि यहाँ पे एक मॉर्चरी टेम्पल है और ये फेस करता है वेस्ट और सिंबलाइज करता है सनसेटिंग को और यानी कि डेथ साइन को। फ्रेंच आर्कोलॉजिस्ट बर्नार्ड फिलिप क्रोसलियर उन्होंने इस टेम्पल को नाम दिया था हाइड्रोलिक सिटी इसके कम्प्लेक्स वाटर मैनेजमेंट नेटवर्क की वजह से। जय हिंद, जय भारत।